नमस्ते। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन शुड बी सबमिटेड बिफोर डॉट डॉट डेट ऑफ एक्सपायरी। मैंने कंडीशन बताया था कि 2008 में एक सर्कुलर आया, उस सर्कुलर में हमें बता दिया गया कि अब से थर्ड कैलेंडर ईयर तक ये आरएनपी का जो वैलिडिटी है वो रहेगा। आपको रिन्यूअल जो है वो 3 महीने पहले करना है। जैसे मैं थर्ड कैलेंडर ईयर के बारे में चर्चा करूं तो अभी चल रहा है आपका 2026। कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाता है जनवरी में तो 2026 चलेगा, 2027 चलेगा, 28 तक चलेगा। ठीक है, थर्ड कैलेंडर ईयर तक चलता है। सितंबर में आपको रिन्यूअल करा लेना है, मतलब 3 महीने पहले। एक्सपायरी होने वाला दिसंबर में, तो आपको सितंबर में करा लेना है, ध्यान रखना है। अगर आप नहीं करा पाते तो एक पेनाल्टी आपसे ली जाएगी। अक्टूबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक आपको 50 रुपए लेट फीस के रूप में ली जाती है। और उसके बाद करते हैं, मतलब 2029 में आप रिन्यूअल कराएंगे तो आपको 100 रुपी का चार्ज देना पड़ेगा। तो 3 मंथ जो है इसका करेक्ट जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब जो डिटेल मैंने बताया कि तीसरे कैलेंडर वर्ष में 30 सितंबर के बाद आप रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करा रहे हैं और 31 दिसंबर से पहले, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप दिसंबर से पहले कराते हैं और सितंबर के बाद कराते हैं तो आपको 50 रुपी का लेट फी देना पड़ेगा, जिसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जब देखेंगे तो उस पर जो है आपको, यदि उसका लाइन क्लियर है तो आप आसानी से जो है ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में 1 2 3 में आपसे पूछा है, ये भी आरएनपी से रिलेटेड है। बोला है पिछले पंजीकरण की समाप्ति की तिथि के बाद, मान लीजिए कि आपने टाइम से रिन्यूअल नहीं कराया, मतलब दिसंबर तक आपने नहीं कराया, पूरा का पूरा जो है वो अभी एक्सपायर हो चुका है, तब आपको नो फी 50 रुपी, 150, 100 रुपी, ये चार्ज आपको 100 रुपी देना पड़ता था। गाइड में जाके देखेंगे तो ये फीस जो है कुछ और लिखा हुआ है, लगभग 5 रुपए के समथिंग लिखा हुआ है, तो वो चेंज हो चुका है। तो नया अपडेट बता रहा हूँ, 100 रुपी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 1 to 4 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंट एज रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। बोला है आपसे कौन सा आरएनपी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के रूप में नहीं भेजा जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया है कि न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड ओनली विथ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर इंडिया। इसके अलावा क्वार्टरली मैगजीन हो गई। अगला दिया है हाफ ईयरली मैगजीन हो गई, या इसके अलावा ऑल ऑफ द अबव। कौन सा नहीं भेजा जा सकता? ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो केवल भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत हैं उनको नहीं भेजा जाएगा। देखिए लाइन आपको सही लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे केवल मेंशन किया गया है। ठीक है, इस वजह से ये सेंटेंस जो है गलत हो जाता है। त्रैमासिक पत्रिकाएं इसमें नहीं जाती हैं, अर्धवार्षिक पत्रिकाएं इसमें नहीं जाती हैं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। ये 1 2 3 ये तीनों चीजें आरएनपी मतलब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के कंडीशन में नहीं भेजी जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। द पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर शैल बी ओनली वन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर सेम डेट। कि पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर जो है एक ही रजिस्टर्ड अखबार या उसी डेट की होनी चाहिए। रूल क्या बताता है? 143 में हमें बताया द फॉलोइंग कंडीशन विल रेगुलेट पोस्टिंग पैकेट कंडीशन मोर देन वन कॉपी सेम इशू रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ईच पैकेट शैल कंटेन ओनली कॉपी सेम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर सेम डेट। कि भाई उसी तारीख की होगी और एक ही अखबार की प्रति होगी, तब उसे हम पैकेट के रूप में भेज सकते हैं। सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। देखिए इन सारे क्वेश्चन के यदि उत्तर आपको आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाके जरूर से डालिए। लिखा है अब अ बुक पोस्ट कैन कंटेन पेपर मनी, चेक, करेंसी नोट। या एक बुक पोस्ट में, देखिए हमने पढ़ा है कि बुक पोस्ट में एक बड़ी सी लिस्ट हमने देखी हुई है कि क्या चीज जाती है क्या नहीं जाती है। बोला है कि एक बुक पोस्ट में क्या पेपर मनी हो गया, ठीक है, चेक हो गया, करेंसी नोट हो गया, क्या ये हो सकते हैं? आपको बताया ऑप्शन ट्रू या फॉल्स में। देखिए ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, मतलब ये जो आपको वर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है, एक पेपर मनी हो गया, चेक हो गया, करेंसी नोट, ये बुक पोस्ट से नहीं भेजी जाएंगी। स्पेशल कैटेगरी का आर्टिकल है, सस्ते दर का आर्टिकल, इसे नहीं भेजा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1 to 7 नंबर का। और यहां पे आपसे पूछा है अप्लीकेशन फॉर पोस्टिंग न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। यदि आपको बिना प्री पेमेंट के, बिना डाक भार भुगतान के रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पोस्ट करना है, तो आपको इसके लिए कौन सा अथॉरिटी जो है वो परमिशन ग्रांट करे। ठीक है, एसपी, एसएसपी, एचओसी मतलब सीपीएमजी, पोस्ट मास्टर, नन ऑफ दीज। हमने काफी बार इसके बारे में चर्चा की और मैं बताया हूं
कि ये कंडीशन तभी अप्लाई होता है जब मोर देन 500 कॉपी एट अ टाइम आप भेज रहे हैं, और इसके लिए अथॉरिटी जो है वो हेड ऑफ सर्कल होगा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, ध्यान रख लीजिए। अब वही क्वेश्चन है कि देयर मस्ट बी नंबर ऑफ कॉपी टाइम टू पोस्ट न्यूज़पेपर विदाउट प्रीपेमेंट। यदि आप विदाउट प्रीपेमेंट भेज रहे हैं तो मिनिमम जो है मोर देन 500 कॉपी एट अ टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 100 कॉपी एट अ टाइम, बोथ आर ट्रू, नन ऑफ दीज। भाई मोर देन 500 कॉपी एट अ टाइम होगा तभी आप इसे जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्री विदाउट प्रीपेमेंट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 1 to 9 नंबर का, पिछले क्वेश्चन का उत्तर जो है ए था, मोर देन 500 कॉपी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स मंथ इज द पोस्टेज फी कैलकुलेटेड, वंस, ट्वाइस, 3 टाइम, 4 टाइम। देखिए आरएनपी के शुल्क की गणना जो है महीने में 1 से 15 और 16 से महीने के आखिरी दिन, दोनों डेट पे, दो मतलब महीने में 2 बार। ठीक है, विदाउट प्रीपेमेंट कर रहे हैं तो महीने में ट्विस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2 बार किया जाता है। ठीक है, अब काफी सारी चीजें देखिए, अभी हमने देखा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की वैलिडिटी, फिर उसके बाद कौन सा अथॉरिटी इसके लिए विदाउट प्रीपेमेंट का परमिशन ग्रांट करेगा, महीने में कितने बार इसके पोस्ट की गणना की जाती है, सारी चीजें जो है हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं, बोला है व्हेन न्यूज़पेपर पोस्टेड विदाउट एडवांस पोस्टेड विद हाउ मेनी डे इशू बिल हैज टू बी पेड। कि यदि आप विदाउट प्रीपेमेंट पोस्ट कर रहे हैं, आपको अथॉरिटी ने ग्रांट कर दिया परमिशन, जब बिल जनरेट करेंगे तो उसके लिए टाइम लिमिट होता है। टाइम लिमिट क्या होगा कि भाई इतने दिन के अंदर, 7 डे, 14 डे, 30 डे, 25 डे, इतने दिन के अंदर हमको जो है उस बिल को पेड करना पड़ता है। अब देखिए ध्यान समझने वाली बात है, मैंने आपको कितने बार बता दिया कि भाई ये रूल नंबर 144 कहता है कि 7 दिन के अंदर, ठीक है, 7 दिन के अंदर जो है आपको उस बिल का पेमेंट करना पड़ता है। क्या लिखा है, पोस्ट ऑफिस इंडिकेट इन बिल विद इन 7 डे, सर्किल हैज द राइट टू कैंसिल लाइसेंस। यदि आप नहीं करते तो सर्किल के पास ये पावर भी होता है कि आपका लाइसेंस जो है वो रद्द कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी सेंट इन एनी पार्सल। अब देखिए मैंने एक नोट भी नीचे मेंशन किया हुआ है कि भाई पार्सल में क्या भेजा जा सकता है, मैं रेफरेंस कहां से ले रहा हूं, तो मैं रेफरेंस ले रहा हूं 145 नंबर का रूलिंग पीओजी का है। अब सर पीओजी वाला क्वेश्चन क्यों यहां डाल दिया आपने, देखिए जो पीओजी 1 है और पीओजी 1 का सेक्शन 2 में लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट के काफी नियम दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 2 में पूरा लेटर पोस्ट, पार्सल पोस्ट, वो भी घरेलू मतलब डोमेस्टिक के संबंध में जो दिया गया है उसको ही हम लेकर चल रहे हैं, और गाइड के अनुसार भी बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे क्योंकि गाइड हमारे सिलेबस में है। ठीक है, जिस दिन सिलेबस में नहीं रहेगा तो उसको हम किनारे कर देंगे। क्या बोला है, व्हाट कैन बी सेंट एनी पार्सल, लेटर ओनली, बुक पैकेट ओनली, एक्सेप्ट दोज आइटम विच आर प्रोहिबिटेड टू बी शिप्ड, कि जिसे भेजने से निषिद्ध किया गया है उसको छोड़कर बाकी सभी चीजें जो है वो पार्सल पर भेजी जा सकती हैं। ये महत्वपूर्ण कंडीशन था। ठीक है, फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है 151 नंबर का है, एनपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सर्विस या नेशनल पेंशन सर्विसेज। ठीक है, देखिए कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है एनपीएस का फुल फॉर्म होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके करेंगे और काफी डिटेल में हमने आपको अपने थ्योरेटिकल वीडियो में बताया हुआ है। आने वाले समय में यूपीएस के भी कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एनपीएस में यदि कोई भी व्यक्ति इंटर करना चाहता है, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक इस पर पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी उम्र यदि 18 से 70 के बीच में। नोट क्या बताया है, ऑप्शन 1 1870 है, 1840, 1860 है, 60 से ज्यादा है,
ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 18 से 70। ठीक है, ये क्या बोला है, अप्लीकेंट शुड बी बिटवीन 18 टू 70 ईयर एज डेट ऑफ सबमिशन, हिज एप्लीकेशन शुड कंपाइल विथ केवाईसी नॉर्म प्रेस्क्राइब। 18-70 होगा तो भारत का कोई भी नागरिक जो है इस पर अकाउंट ओपन करवा सकता। चलिए अगला सवाल देखिए, चूज द रॉन्ग ऑप्शन, इनमें से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। टीयर 1 अकाउंट इज मैंडेटरी, टीयर 1 अकाउंट इज पेंशन अकाउंट एंड मैंडेटरी। टीयर 1 जो है वो पेंशन खाता अनिवार्य होता है। टीयर 2 ऑप्शनल होता है, बचत खाता होता है। 1/1/2004 को नियुक्त करने वाला टीयर 2 खाता खोल सकता है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको गलत ढूंढना था, ए सही है, बी सही है, सी सही है, कोई भी गलत नहीं, इस वजह से हम डी जो है टिक कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, बोला है रजिस्ट्रेशन चार्ज एनपीएस के लिए क्या होने वाला है। 200 इंक्लूडिंग जीएसटी, 200 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, 500 प्लस जीएसटी, 500। व्हाट इज राइट आंसर फ्रेंड? रजिस्ट्रेशन चार्ज एनपीएस के लिए आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी 200 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी को छोड़कर 200 रुपए लिया जाता है। चार्ट दिया है, रजिस्ट्रेशन 200, कंट्रीब्यूशन 30 एक्सक्लूडिंग टैक्स हो गया, ऑल सर्विस चार्ज हो गया 30 एक्सक्लूडिंग टैक्स, ऑल टाइप ऑफ विड्रॉवल 125 एक्सक्लूडिंग टैक्स। सभी जो है आप याद कर लीजिएगा। चलिए, द मिनिमम कंट्रीब्यूशन at the time of opening tier 1 account under NPS all subsequent transaction 500 1000 10 रुपी 250। देखिए मैं आपको कुछ कंडीशन बता देता हूं मिनिमम का। टीयर 1 का मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग फॉर सब्सिक्वेंट 500, मिनिमम 500 होगा खाता खोलते समय, याद कर लीजिएगा। टीयर 1 की बात कर रहा हूं भाई। मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर 1000 एक्सक्लूडिंग ऑल चार्जेस। एक साल में आपको कम से कम 1000 डालना पड़ेगा टीयर 1 में, ध्यान रखिएगा। एक बार कम से कम आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तीन चीजें हमने सीख ली। पहला सीखा कि खाता खोलते समय 500 होगा, एक साल में कम से कम 1000 डालना पड़ेगा, और एक जो है आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। आ जाते हैं 156 पर। बोला है क्वेश्चन, द मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर फॉर टीयर 1 अंडर एनपीएस 1000, 250, 500। अभी तो देखा भाई कि कम से कम 1000 जो है आपको उस पे डालना पड़ेगा। ठीक है, टीयर 1 अकाउंट में एक साल। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में न्यूनतम अंशदान जो है 1 होगा। अभी हमने देखा मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इन ईयर टीयर 1 अकाउंट अंडर इज 1। कम से कम एक ट्रांजेक्शन तो करना ही पड़ेगा। टीयर 1 का बात कर लिया, टीयर 2 में आ जाते हैं। क्या लिखा है भाई? मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट टाइम ओपनिंग टीयर 2 अंडर 1000, 500, 250, 100 रुपी। देखिए अगर आपको इन सारे क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में सारे ही क्वेश्चन के उत्तर जरूर से जाके डाल दीजिएगा। देखिए हम टीयर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। बोला है कि अकाउंट ओपनिंग के समय 1000, उसके बाद ऑल सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन मिनिमम पर कंट्रीब्यूशन 250, देयर इज नो मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन अ फाइनेंशियल ईयर, नो कैप फॉर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम का कोई दिक्कत नहीं है, और फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ऐसा नहीं है कि एक करना ही है, दो करना है। ठीक है, एक बार आपको 1000 करना है पहले टाइम में, और फिर आपको 250 मिनिमम सब्सिक्वेंट, मिनिमम जो है आपको 250 करना पड़ेगा। आगे जो है आप कितना भी कर सकते हैं। 1000 इज राइट आंसर। पीएफआरडीए, देखिए पीएफआरडीए जो है एनपीएस को मैनेज करती है। पीएफआरडीए क्या होता है? आपसे पूछा पीएफआरडीए का मतलब बताना है आपको। लिखा है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये होता है, ये नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 160 नंबर का। बोला व्हाट इज फुल फॉर्म ईसीएस। देखिए ईसीएस, देखिए अगर आपको एमआईएस हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका एससीएसएस हो गया, इन सारे ही खातों के जो ब्याज होते हैं अपने किसी भी मन चाहे बैंक में चाहिए तो इस फैसिलिटी के माध्यम से आप ले सकते हैं। ईसीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस होता है। आपका पैसा इंटरेस्ट जो है पोस्ट ऑफिस में आ रहा है, आप एसबीआई में, पीएनबी में, यूबीआई में, किसी बैंक में ले सकते हैं, और ये फैसिलिटी जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस स्कीम प्रोवाइड अल्टरनेटिव मेथड इफेक्टिंग बल्क पेमेंट लाइक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली।
ठीक है, जो इंटरेस्ट मिलता है उसको आप किसी भी बैंक में ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, क्या बोल रहा है, ईसीएस की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 2003 को मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी, और ये डेट आपको याद कर लेना है ईसीएस के बारे में, ठीक है। 9 अगस्त 2003 में ईसीएस योजना की शुरुआत की गई थी। पूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन। वर्तमान में ईसीएस की सेवा 15 आरबीआई जगह में, 21 एसबीआई जगह में, पूरे भारत में बात कर रहा हूं, मैनेज कर रहा है। बिल्कुल सही है। और कुछ जगहों में पीएनबी और अदर टाइप के बैंक भी इसके साथ अभी काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कॉमरेटिव स्टाम्प के बारे में। कॉमरेटिव स्टाम्प आर प्रिंटेड लिमिटेड क्वांटिटी। कॉमरेटिव स्टाम्प आपको समझ में नहीं आया? एक कॉमरेटिव स्टाम्प कोई घटना, कोई हस्ती, खेल के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, या देश के लिए कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया, उसके ही नाम पर कॉमरेटिव स्टाम्प जारी किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉमरेटिव स्टाम्प इशूड नेम सजेस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, वेरियस फील्ड, नेचर, इसके अलावा एनवायरमेंट इशूज, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, नेशनल इंटरनेशनल इशू, गेम्स हो गया, ये सारी चीजें, इन मुद्दों पे कोई भी कॉमरेटिव स्टाम्प जारी किया जाता है। भारत सरकार जारी करती है, आपको पता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये लिमिटेड क्वांटिटी, जब कोई घटना, जब कोई विज्ञान के क्षेत्र में, देश के लिए ऐसा कुछ करेगा तभी तो जारी करेंगे ना। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा कि हाँ, ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रिंट किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ऐसे टिकट जो डेली यूज में होते हैं, डे टू डे पोस्टल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम कॉमरेटिव स्टाम्प, डेफिनेट स्टाम्प, रेवेन्यू स्टाम्प, पोस्टल स्टाम्प। तो देखिए, डेफिनेट स्टाम्प आर यूज डे टू डे पोस्टल मेलिंग पर्पस। 5 रुपी का हो गया, 10 रुपी का हो गया, 25 रुपी का हो गया, जो कि पोस्टेज स्टाम्प के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे हम डेफिनेट स्टाम्प बोलते हैं। ठीक है, डाक भार भुगतान के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं। चलिए, इसका उत्तर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला देखो, विच इज इट ई कॉमर्स पोर्टल बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कैडर टू पोस्ट स्टाम्प कलेक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया से कोई भी व्यक्ति ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से टिकट कलेक्शन का शौक रखता है, ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जाके ये कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है, जिसे हम फिलाटेलिस्ट के रूप में जानते हैं, बहुत सारे लोग टिकट को कलेक्शन करते हैं, और इंडिया पोस्ट ने सुविधा दी है कि विदेश के नागरिक भी ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, ई कॉमर्स पोर्टल जो हमने बनाया वहां के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सुविधा जो है ई पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। 166 है, व्हेन वाज माई स्टाम्प फर्स्ट इंट्रोड्यूस। माई स्टाम्प पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? माई स्टाम्प मतलब खुद का ब्रांड, खुद का लोगो, खुद की कंपनी का यदि आप स्टाम्प निकलवाना चाहते हैं, इंडिया पोस्ट देता है। माई स्टाम्प वाज इंट्रोड्यूस इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड फिलाटेलिक एग्जीबिशन इंडिपेक्स 2011। भाई ये जो है वर्ल्ड फिलाटेली एग्जीबिशन 2011 में पहली बार लाया गया था। बताइए, डाक टिकटों की व्यक्तिगत चिट्ठियों का ब्रांड नेम है माई स्टाम्प। देखिए, माई स्टाम्प इज ब्रांड नेम पर्सनलाइज्ड सीट ऑफ पोस्टेज स्टाम्प इंडिया पोस्ट। मैंने आपको अभी बताया कि खुद का कंपनी, खुद का लोगो का आपको टिकट बनवाना है तो माई स्टाम्प के माध्यम से बनवा सकते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, इतने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान देना है, ये सारे क्वेश्चन ध्यान से करने हैं, फिर से रिपीट होंगे, गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। लिमिटेड सिलेबस का जो फर्क है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है कि फेस वैल्यू ईच स्टाम्प 1 माई स्टाम्प सीट। एक माई स्टाम्प हो गया, ठीक है, उस सीट में टोटल 12 स्टाम्प है, और एक का कीमत जो है 5 रुपए होता है। पूरे सीट की कीमत जो है वो 300 रुपए होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कोई भी कॉरपोरेट कस्टमर है तो मिनिमम 5,000 का ऑर्डर देना पड़ेगा। एक की कीमत 300, कम से कम उसको इतना ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, और उसको जो है इस पे
20% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। 15 लाख का बिजनेस देगा तो उसको 20% का ऑफ भी मिलेगा। ये कॉर्पोरेट के बारे में हमने कंडीशन अप्लाई किया है। रिटेल के बारे में बात करेंगे। रिटेल की कंडीशन में ऐसा है कि भाई 100 माई स्टाम्प सीट पर उसे 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा और 100 से ऊपर पर उसको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन 20% का डिस्काउंट जो है उसको कैसे मिलेगा? जैसे उसने यदि 101 की प्रिंटिंग करवाई तो 100 तक तो हमने दे दिया 10% का डिस्काउंट, और आगे के एक के लिए जो है हम 20% का डिस्काउंट देंगे। हम 101 पर 20% का डिस्काउंट नहीं देंगे। भाई साहब इस बात को याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हाउ मेनी स्टाम्प आर देयर इन माई स्टाम्प सीट? मैंने आपको बताया 12 होते हैं। ठीक है, टोटल 12 स्टाम्प है। याद करें, डी नंबर का उत्तर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक सीट की कीमत हमने आपको बताया 300 रुपए है भाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 300 याद कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखिएगा। क्वांटिटी ऑफ माई स्टाम्प सीट मैंडेटरी कॉर्पोरेट कस्टमर। अब बताइए आप कि भाई माई स्टाम्प सीट की अनिवार्य मात्रा किसी कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए 3000 नहीं होगा भाई, कितना होगा? 5000 होगा। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कॉर्पोरेट को कम से कम 5000 का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। चलिए भाई अगला देख लो। अगला है कि डोमेस्टिक फिलाटेली खाता कहाँ खोला जाता है? देखिए, ऑल फिलाटेली ब्यूरो इन इंडिया, ऑल एचओ, ऑल बीओ, नन ऑफ दीज। देखिए, डोमेस्टिक फिलाटेली खाता जो है वो सभी फिलाटेली ब्यूरोज में, जो सुइटेबल आंसर होगा, देखिए सुइटेबल आंसर सभी भारत के सभी फिलाटेली ब्यूरो में खोले जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 173 नंबर का। बोला है अ डोमेस्टिक फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट पीडीए सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। इस खाते की शुरुआत जो है कब से हुई थी? अगस्त 1962, अगस्त 1965, अगस्त 1963 या फेब 2019? देखिए, फिलाटेली डोमेस्टिक अकाउंट की शुरुआत जो है अगस्त 1965 को की गई। किन के लिए? जो कि टिकटों को कलेक्शन करने का हॉबी रखते हैं। ठीक है, टिकट संकलन करता है। क्या होगा? माह में, मंथ में जितने भी प्रकार के टिकट कॉमरेटिव स्टाम्प जारी किए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, सभी टिकट जो है, जो भी व्यक्ति इस पर खाता खोलता है उसको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उसके दिए गए पते पर भेज दिए जाते। कौन सा उत्तर होगा? डेट याद कर लीजिएगा, अगस्त 1965 का। बोला है पीडी अकाउंट में बी ओपन विथ मिनिमम डिपॉजिट 500, 600, 300, 200। मिनिमम जो है 200 रुपए से इस खाते को खोला जा सकता है। आप कैश, चेक, मनी ऑर्डर, इनमें से किसी का उपयोग करके इस खाते को खुलवा सकते हैं। और देखिए, इस पर जो है आपको समय समय पर खाते पर बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। देखिए, जो भी टिकट भेजा जाएगा इस खाते से आपका पैसा डिडक्ट किया जाएगा। आप यदि मेंटेन नहीं करते हैं तो खाता जो है आपका बंद भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। इस स्लाइड में अगला जो क्वेश्चन है वो है 175 नंबर। देखिए, भारत सरकार जो है एक स्कीम चलाती है और इस स्कीम को हम बोलते हैं स्पर्श। ठीक है, ये स्कॉलरशिप स्कीम है जिसपे एक क्विज कंपटीशन कराया जाएगा। सर्किल अपने समय के हिसाब से मैनेज करती है। देखिए, बिहार अलग टाइम पे निकालेगा, आंध्र प्रदेश अलग टाइम पे निकालेगा, बंगलुरु अलग टाइम पे निकालेगा। तो अलग अलग टाइम पे ये क्विज कंपटीशन हर एक साल कंडक्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इस क्विज कंपटीशन को बोलते हैं स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टाम्प एज हॉबी, जिसको हमने शॉर्ट में बोला स्पर्श। और आपसे यहाँ पे स्पर्श के बारे में ही पूछा गया था। क्या कहानी है इस स्कॉलरशिप स्कीम की? तो देखिए, पहली कहानी है कि भाई पूछा है आपसे हाउ मेनी चिल्ड्रन आर अवार्डेड अंडर दीन दयाल स्पर्श योजना, कि प्रत्येक साल जो है इस पर अलग अलग सर्कल से, अलग अलग 23 सर्कल से टोटल 920 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है,
प्रत्येक सर्कल से 40 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। टोटल 920 स्टूडेंट, टोटल 23 सर्कल है, तो 920 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है। बात आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 177। हमने बताया कि पूरे देश से 920 स्टूडेंट है, तो आपको अब बताना है कि एक सर्कल से कितने अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, 40, 23, 25 या 60। ध्यान रखिएगा, हर एक सर्कल से 40 स्टूडेंट हम सेलेक्ट करते हैं। दो कंडीशन देख लिया स्पर्श के बारे में, इसके बाद देख लिया टोटल 920 स्टूडेंट, तीसरा देख लिया सर्कल से 40, हर एक सर्कल से स्टूडेंट लिए जाते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट ऑफ विच क्लासेस सेलेक्टेड अंडर दीन दयाल स्पर्श योजना। क्राइटेरिया है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, 6 से लेकर 9 तक के स्टूडेंट इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, याद कर लीजिएगा। अब उनके लिए क्राइटेरिया होता है, लास्ट जो भी एग्जाम दिया है उन्होंने 60%, ST SC के लिए 55% होना चाहिए। जैसे सेवंथ में है अभी, 6 में उसके UR का है तो 60%, और ST SC है तो 55% उसके होने चाहिए, तब वो क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर। अब जो इस पर सेलेक्ट हो जाएगा उसको हम स्कॉलरशिप देंगे। तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, हाउ मच स्कॉलरशिप इज गिवन एवरी ईयर अंडर दीन दयाल स्पर्श योजना, 5000, 6000। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 6000 पर ईयर के हिसाब उसको दिया जाता है, ठीक है, स्कॉलरशिप। चलिए अगला सवाल देखिएगा, विच काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड आर अवेलेबल। देखिए भारतीय डाक के पास भी एक म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, क्योंकि UTI मैनेज करता है ना, डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं इसे, इसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। SGB होता है, सेवरन गोल्ड बॉन्ड होता है, आपने देखा होगा, एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया तो हमने इसका क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। इस पर जो है अवधि जो है कितनी होती है, 5 साल, 8 साल, 10 साल या 15 साल। SGB की जो अवधि होती है वो 8 साल की होती है, ठीक है। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये है। चलिए SGB बेचने के लिए अगला क्वेश्चन है, SGB सेवरन गोल्ड बॉन्ड बेचने के लिए कौन अधिकृत किया गया, हु इज ऑथराइज्ड टू सेल SGB, आल PO, आल SO, आल HO, नन ऑफ द अबव। देखिए आल हेड पोस्ट ऑफिस जो है सेवरन गोल्ड बॉन्ड जो है वो सेल कर सकता है, बॉन्ड की अवधि 8 साल होगी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका 183 नंबर का, हाउ द पोस्ट ऑफिस रिटेल म्यूचुअल फंड थ्रू पोस्टमैन एम्प्लॉय, थ्रू पोस्टल एम्प्लॉय, NISM, सर्टिफाइड स्टाफ, थ्रू HO। कैसे डाकघर जो है म्यूचुअल फंड को बेचता है, तो ये NISM सर्टिफाइड स्टाफ के माध्यम से ही म्यूचुअल फंड जो है सेल किए जाते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम सेवरन गोल्ड बॉन्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमने देखा कि HO में ये काम आपको देखने को मिलेगा। हमने देखा 8 साल का अवधि होगा, मिनिमम जो है, ठीक है, द सेवरन गोल्ड बॉन्ड इशूड इन मल्टीपल ऑफ 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, मिनिमम जो है वो आपको 1 ग्राम लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाए। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट पोस्ट के अंतर्गत अनएड्रेस डाक लेख शामिल होगी, अंडर डायरेक्ट पोस्ट अनएड्रेस पोस्ट आर्टिकल इंक्लूड। बिल्कुल सही बात है कि हमने क्या देखा, कंडीशन ऑफ अवेलेबल डायरेक्ट पोस्ट ओनली अनएड्रेस पोस्ट आर्टिकल, केवल बिना पता लिखा हुआ लेख ही भेजा जाता है भाई। डायरेक्ट पोस्ट में कुछ कोई भी एड्रेस नहीं मेंशन करते, डायरेक्ट किसी संस्था का नाम डालते हैं, उसे भेज सकते हैं। क्या हो सकता है, लेटर हो सकता है, कार्ड हो सकता है, ब्रोशर हो सकता है, पैम्पलेट हो सकता है, प्रमोशन आइटम हो सकते हैं, CD, पेन ड्राइव, ये सभी चीजें जो है वो डायरेक्ट पोस्ट में बिना किसी पता लिखे भेजा जा सकता है। पता नहीं लिखा तो कैसे भेजेंगे, संस्था का नाम लिख दिया, ठीक है, माना जाना कोई संस्था है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूं, प्रेमानंद जी की पत्रिकाएं जारी की जा रही है, तो डायरेक्ट हमने उनके आश्रम का नाम लिखा और हजारों पत्रिकाएं जो है भेज दिया। चलिए फ्रेंड्स अगला देखिए, विच पोस्टल आइटम कैन नॉट बी सेंड अंडर डायरेक्ट पोस्ट, ठीक है, एड्रेस पोस्ट कार्ड नहीं जाएगा, पैम्पलेट नहीं जाएगा, ब्रोशर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है 186 है, डायरेक्ट पोस्ट में कौन से नहीं भेजे जा सकते हैं। देखिए पैम्पलेट जाएगा, ब्रोशर जाएगा, एड्रेस किया हुआ पोस्ट कार्ड जो है नहीं भेजा जा सकता है। इस बात को आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A जो है, मतलब पता लिखा हुआ कोई भी आइटम नहीं जाएगा।
पूछा है व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी दैट कैन एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट। मिनिमम क्वांटिटी जो है डायरेक्ट पोस्ट में कितना, 5000, 10,000, 1000, 50,000। ध्यान रखिएगा मिनिमम क्वांटिटी जो है वो डायरेक्ट पोस्ट में 1000 का जरूरत पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है correct। चलिए डायरेक्ट पोस्ट के जो आर्टिकल होंगे उसका साइज जो होगा कितना होगा, A3 आकार होगा। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, मिनिमम क्वांटिटी 1000, साइज A3 आकार, ठीक है, और बिना पता लिखा मतलब अनएड्रेस भेजे जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग ऑप्शन विद डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट के संबंध में गलत विकल्प चयन करना है। These will accepted bulk at designated PO will be posted in a letter box. A pin code bar will be accepted in bundle। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट मैंने थ्योरी वाले वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट पोस्ट के आर्टिकल कभी भी लेटर बॉक्स में नहीं डाले जाते। बात आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करेंगे जो कि डायरेक्ट पोस्ट ही रिलेटेड है और काफी सारी चीजें भी जानेंगे। देखिए कोई भी विज्ञापन एजेंसी है जो 50,000 से ज्यादा डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल पोस्ट करती है, कितना परसेंट का डिस्काउंट एडमिसिबल है? 1%, 2%, 5%, 3%। नोट क्या बताता है, वेयर डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल टेंडर्ड इन क्वांटिटीज ओवर 50,000 a discount of tender commission to concerned advertising agency 5% would be admissible। 5% का डिस्काउंट जो है 50,000 से ज्यादा डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल पोस्ट करता है उसको दिया जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो में जो क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाकर जरूर से डालिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का